बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लाइबिलिटीज़ कर रहे थे। लाइबिलिटी क्या है? फ्यूचर में हम बिजनेस ने किसी को पे करना है, अगर पे करने की डेट 1 साल के बाद आएगी तो हम कहेंगे ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, और अगर हमें पे विद इन 1 ईयर करना पड़ना है, हमने फ्यूचर में पे 1 साल के अंदर करना है, तो करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल है कि हमने HBL हबीब बैंक लिमिटेड से 5 साल का, अब हम कब वापस करेंगे? 5 साल के बाद। तो लाइफ बन गई 1 साल से, तो इसे क्या कहेंगे? इशू ना करें भाई, एक्सक्यूज मी। अगर हमने किसी इंडिविजुअल से 3 साल के लिए लोन ले लिया तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो दोनों में फर्क क्या है? ऊपर बैंक से लोन लिया है, नीचे किसी इंडिविजुअल से, किसी पर्सन से लोन लिया है। तो लोन बैंक से भी लिया जा सकता है, लोन किसी इंडिविजुअल से भी लिया जा सकता है। ले बिजनेस रहा है, और लोन लेना कहते हैं कर्ज लेना। क्या लेना? कर्ज लेना। लोन मीन कर्ज। लोन लेना भी होता है, और लोन, अभी बिजनेस लोन दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। अगर ले रहा है तो लायबिलिटी, तो अगर कर्ज दे रहा होगा ऐसे। ले रहा है तो, और अगर दे रहा है तो कह सकता हूं अगर मैंने लोन टू अ फ्रेंड किया फॉर 4 years, तो बताएं ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी? दिया है कर्ज, एसेट है, और इसकी लाइफ 1 साल से, तो ये कौन सा एसेट बनेगा? ठीक है, तो यहां लोन टू का मतलब कर्ज दिया है, कर्ज दिया। किसी बच्ची ने माइंड नहीं करना है, कंसंट्रेशन लूज होती है, इसलिए मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं। अब अगर मैंने किसी से कर्ज लिया और 1 साल में मैंने वापस करना है, तो अब लाइफ हो गई 1 ईयर। अब मैं कहूंगा ये कौन सी लायबिलिटी है? लोन फ्रॉम, फॉर, लोन फ्रॉम का मतलब कर्ज लिया, कर्ज लिया तो लायबिलिटी। तो अगर कर्ज दिया तो ये देखें, लोन गिवन, कर्ज दिया। आज एक बात भी क्लियर हो गई कि अगर किसी बात को छोड़कर जाएंगे सर, तो वापस आकर वो बात समझाएंगे। इसलिए हमेशा आपने सिर्फ पेशेंस शो करना है। बाकी इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी सी है गो थ्रू करवाना, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक। अब अगर मैंने किसी पर्सन से 8 महीनों के लिए लोन ले लिया, 8 महीने, ये भी साल से कम है, तो ये भी, इसे अभी छोड़ दें, इसे छोड़ दें। अब इन 2 शीट्स पर मैंने आपको सिखाया एसिड और कुछ एसिड छोड़ दिए और कुछ लायबिलिटी छोड़ दी। अभी छोड़ दिए, अभी आ जाऊंगा। जैसे अभी देखिएगा 2 मिनट 5 मिनट के बाद ये आपको पता चल जाएगा क्या? क्रेडिटर। अभी पता चल जाएगा। ठीक, कैसे? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आगे है, आगे से कवर करके पीछे आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय परचेजेस? गुड्स खरीदना, खरीदना नहीं, गुड्स खरीदना फॉर रीसेल पर्पस। पूरा बोलें, बोलें जी। कौन खरीदेगा? किससे खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? इसे क्या कहते हैं? तो फिर सप्लायर कौन होता है? जिससे गुड्स खरीदी जाए, जिससे गुड्स। अब जरा देखिएगा, ये क्या है? परचेज ऑफ गुड। बस यहीं पे रहना है, उधर नहीं जाना। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीद रहा हूं। कभी
नकद खरीदूंगा और कभी उधार पर खरीदूंगा। नकद भी खरीद सकता हूं और उधार पर भी। ऑन क्रेडिट का एक और नाम होता है ऑन अकाउंट। क्या? इसका मतलब भी क्या होगा? उधार। कॉपी ना किया करें, जब ये फाइल आ जाती है घर जाके कॉपी किया करें। नकद खरीदूंगा, उर्दू बाजार जाऊंगा, उन्हें कहूंगा बुक्स दे दो। जरा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा। अब घर वाली पैसे भी तो नहीं देती ना, कोई पैसे हैं, कोई थोड़े बहुत पैसे दे दो, वॉलेट ही दे दो, जरा हम भी शोशा मार लेंगे। ये है उर्दू बाजार के सप्लायर। एक किताब एक रजिस्टर दे दें जी। ये किताब खरीद ली, ये रजिस्टर खरीद लिया। अगर नकद खरीदा तो क्या दूंगा? ये मेरे से भी गया गुजरा। ये कैश दे दिया। अब जब मैंने बुक्स खरीद ली तो बिजनेस ने क्या किया? गुड्स बाय किया। और क्या पे कर दिया? कब कर दिया? फौरन कर दिया। अब जब मैंने गुड्स खरीदी तो बिजनेस की परचेजेस क्या हो गई? परचेजेस अप हो जाए तो मैं बिजनेस, मेरा कैश डाउन हो गया, कैश एक एसेट डाउन तो क्रेडिट हो गया। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अब दोबारा अगले दुकानदार के पास गया। इनके पास भी जा सकता था, जरा अगले दुकानदार के पास जाना चाह रहा हूं। वैसे भी मेरे फेवरेट आइंस्टाइन नहीं है। एक रजिस्टर दे दीजिए। आप जैसे स्टूडेंट को बेचने के लिए मैं उर्दू बाजार से कॉपीज खरीद लाया तो कह सकता हूं बिजनेस ने गुड्स खरीदी। अब ये मेरी शक्ल देख रहे, मैं इनकी शक्ल देख रहा। हाथ आगे करें मांगने वाले अंदाज से, ऊपर जरा ऊपर खड़े होके मांगे ना। अब ये मांग रहे हैं, आज जुमेरात नहीं है, तो मैं इन्हें क्या कहूंगा? भाई 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तशरीफ रखें। मेरी इनके साथ पुरानी गुडविल चल रही है, जान पहचान चल रही है। क्या मैं उधार पे खरीदने में कामयाब हो जाऊंगा? इसे कहते हैं गुड्स को उधार पे खरीदना। जब मैंने गुड्स खरीदी तो बिजनेस की गुड्स ज्यादा हो गई तो बिजनेस की परचेजेस अप हो गई। परचेजेस अप हुई तो डेबिट हो गई। क्या हो गई? डेबिट हो गई। अब मैंने इनसे उधार पर गुड्स खरीदी। जब मैं इन बेटा नहीं ना प्लीज, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, मेरे भाइयों के बच्चे, इन्होंने सारी जिंदगी कुछ नहीं देखा, आपका एक जुमला मेरे सारे बच्चों को डिस्टर्ब कर देगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज। जिससे गुड्स खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्लायर। पार्टी फ्रॉम विच बिजनेस बाय गुड इज नोन एज। क्या ये मेरे सप्लायर है? क्या ये मेरे सप्लायर है? खड़े हो जाए दोनों। ये दोनों मेरे सप्लायर हैं। ये मेरे कैश सप्लायर हैं, वो मेरे क्रेडिट सप्लायर हैं। जो क्रेडिट सप्लायर होता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तशरीफ रखें प्लीज। वो पार्टी जिससे बिजनेस उधार पर गुड्स खरीदता है वो बिजनेस का, और इसका दूसरा नाम। क्या फ्यूचर में इस पार्टी को मैंने पैसे देने हैं? क्योंकि आज वादा किया पैसे फ्यूचर में दूंगा, तो ये मुझे मस्जिद में नजर आएंगे, आज जुमे की नमाज में नजर मिलाऊं, नजर चुराऊं? नजर चुराऊंगा। क्यों? पैसे देने हैं। जिसके देने होते हैं उससे नजर चुराते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं उसे गले लगाते हैं। उसे शहबाज शरीफ भाई जाते हैं सऊदीया मांगने, किंग सलमान का जुब्बा ही नहीं छोड़ते। वो कहते मेरा जुब्बा छोड़, क्या कहते हैं ना मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। और IMF वाले कहते हैं ओ भाई किस नहीं आई, तो शहबाज शरीफ भाई क्या कहते हैं? पेट में दर्द है, थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। तो लायबिलिटी से नजर चुराते हैं, एसेट से नजर मिलाते हैं। अब सुनिएगा, बिजनेस ने उधार पर गुड्स खरीदी तो बिजनेस की लायबिलिटी अप हो गई। इस लायबिलिटी का नाम
और लायबिलिटी आप हो तो अब मैंने दो लोगों से गुड्स खरीदी, एक से नकद, एक से उधार पर। जब नकद खरीदी तो परचेजेस अप, जब उधार खरीदी परचेजेस अप। इसका मतलब परचेजेस अप का दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। एक में बिजनेस का कैश यानी एसेट, दूसरे में बिजनेस की लायबिलिटी अप हो गई। एसेट डाउन तो लायबिलिटी अप तो एसेट डाउन तो लायबिलिटी अप तो नकद खरीदने की एंट्री पास करें। गुड्स खरीदी है नकद, बोले परचेज अप डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट। अब आगे पढ़ते हैं। परचेज अप डेबिट, क्रेडिटर अप क्रेडिट। कैश किस फैमिली से है? एसेट फैमिली से। और क्रेडिटर किस फैमिली से है? इस भाई को कह दूं कश्मीर जब आजाद होगा जब आपके पैसे दे दूंगा, ये क्या कहेंगे? चले अंसारी साहब शाबाश। अगर मैं इन्हें कहूं 2 महीने में दे दूंगा, फिर ये मुझे उधार पर गुड्स दे देंगे। तो बताएं क्रेडिटर मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हुआ या करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। अब जरा ऊपर आ जाए, आपको ये ना लगे यार ये इस तरह छोड़ के जाएगा तो कैसे सीए करवाएगा। ये क्या है? करंट। ये क्या है? क्रेडिटर। कहाँ लिखा क्रेडिटर को? करंट लायबिलिटी में, क्योंकि मुझे कुछ महीनों में इनके पैसे क्यों देने हैं। इन्हें पैसे उधार पर गुड्स खरीदी, और उधार पर गुड्स खरीदने से ये मेरी क्या बन गए? लायबिलिटी। दोनों सप्लायर हैं। क्या पहली वाली पार्टी क्रेडिटर है मेरी? क्यों? मैंने नकद खरीदा है। तो कह सकता हूं हर सप्लायर क्रेडिटर, लेकिन हर क्रेडिटर, क्योंकि पहले वो सप्लायर बने बाद में क्रेडिटर बने। अगर सप्लायर ना होते तो क्रेडिटर भी ना बनते, फिर मैं इनसे गुड्स खरीदने थोड़ी जाता। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। जहां आपको लगे यार तेज चल रहा है फौरन रोक देना, क्योंकि सबसे मुश्किल काम हमारा पहली 40 क्लासेस हैं सीए की। उसके बाद सीए में अल्लाह के फजल से आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि 18 साल का जो दिमाग के अंदर है उसे मैंने बाहर निकालना है और अपने 40 दिन को इन करना है। फिर 40 दिन पे मैं सारी ज़िंदगी की सीए की बेस बना लूँगा इंशाल्लाह। अभी मेरे पास आपके दिमागों में अपने लिए बेस नहीं है। बेस नहीं है। बेस तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और कंप्यूटर की है, उसको बाहर निकालना है, क्योंकि उसने पूरे सीए में कहीं काम नहीं आना। उसको बाहर निकालना है, इसको इन करना है। 7 दिनों में से किसी एक दिन इंशाल्लाह मैं आपके ख्वाब में आ जाऊंगा, और जब ख्वाब में आना शुरू हो जाऊं तो समझ जाइएगा आपका दिल कहाँ लग गया? अकाउंटिंग में। इंशाल्लाह देख लीजिएगा। आज कौन सा दिन है? नहीं, चौथा दिन है ना। 7 दिन का बाद है। 7 दिन में इंशाल्लाह किसी ना किसी स्टूडेंट के ख्वाब में ज़रूर आ जाऊंगा अकाउंटिंग पढ़ाते हुए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रोक सकते हो तो रोक लो, तब्दीली आई है। चलो मेरे भाई, मिलेगा ऐसा बाबा जो खुद कह रहा है कि यार तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा। तुम बाबों से ताबीज़ लेते फिरते हो। यहाँ बाबा खुद कह रहे तेरे ख्वाब के अंदर आऊँगा। भाई साहब अंदर आके ख्वाब में तुझे डराऊँगा। आओ जी। अब मेरे बच्चों यहाँ तक तो हो गई कहानी पूरी। क्या सिखाई है? परचेजेस। क्या सिखाई? किसकी? गुड्स की। आगे देखिएगा, मजेदार बात है। दोबारा क्या वर्ड आया? लेकिन अब क्या खरीद रहा हूं? गुड्स क्यों खरीद रहा था? रीसेल करने के लिए। नॉन करंट एसेट क्यों खरीद रहा हूं? इस्तेमाल करने के लिए। क्या करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी बच्चा बच्ची कभी लेट हो जाए आके बैठ जाने, कोई इशू नहीं है, बस आदत नहीं बनानी। गुड्स खरीद रहा हूं, आगे बेचने के लिए। रीसेल छोड़ने, आगे नॉन करंट एसेट खरीद रहा हूं इस्तेमाल के लिए। अब क्या नॉन करंट एसेट नकद पे खरीद सकता हूं? क्या नॉन करंट एसेट उधार पे खरीद सकता हूं? यस, खरीद सकते हो सर। इसका क्या?
आपकी गुडविल अच्छी है, आप लोगों के साथ अच्छा चले हैं माजी में, तो उधार पे ख़रीद सकते हैं। अब रूम नंबर 9 में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कूलिंग की, इंशाल्लाह आज या कल तक वो रिम्यूव हो जाएगी, नया एक और एसी लग जाएगा, आपकी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक आधा दिन बर्दाश्त करें, हो सकता है शाम में इंस्टॉल हो जाए। 65-66 है ना, 65-66 है ना, ठीक है। बिजनेस ने ख़रीदा क्या? आपको अपनी क्लासेस में मैनेजमेंट में कोई भी इशू हो, आपने सबसे पहले मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश होगी जो भी कंट्रोलेबल आइटम होगी वो हम इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल अर्लीस्ट वे में उसको रिजॉल्व कर देंगे आपके लिए। लेकिन बदले में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मैनेजमेंट को ड्यू रिस्पेक्ट देकर चलेंगे, क्योंकि ड्यू रिस्पेक्ट देंगे तो ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी भी इंशाल्लाह, ठीक। ये नहीं कहना तू मुझे जानता नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसे तड़ी नहीं लगानी, ठीक है भाई जान, बड़ी मेहरबानी, मुझे लगा देना। बिजनेस बाय नॉन करंट एसेट, क्यों खरीद रहा हूँ नॉन करंट एसेट? इस्तेमाल के लिए, और फौरन क्या दे दिया? चलो ज़रा घर चलते हैं। चले गए। आज अब्बा जी शाम में नई कार ख़रीद के लाए। छोटा भाई आपके पास आया, आप अकाउंटिंग की असाइनमेंट तैयार कर रहे थे, उसने आके क्या कहा? भाई भाई आज अब्बा जी कार लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? अच्छा, थोड़ी देर के बाद अम्मा आ गई और वो फ्रिज लेकर आई हैं। अब वो आके क्या कहेगा? भाई भाई अम्मा फ्रिज लेकर आई है। थोड़ी देर के बाद बड़ा भाई आ गया, वो एसी लेकर आया। भाई 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 एसी लेकर आया। थोड़ी देर के बाद सिस्टर आ गई, वो नई एलईडी लेकर आई है, लैपटॉप लेकर आई है। तो क्या कहेगा आके? भाई भाई आप ही लैपटॉप लेकर आई है नया। नोट करें, 4 डिफरेंट लोग आए, चारों डिफरेंट एसेट लेकर आए, चारों दफा छोटा आया, चारों दफा आपको बताया, चारों दफा उसने एसेट का नाम लिया, चारों दफा। अच्छा, अब मैं ये हम चारों चले गए उर्दू बाजार। मैं खरीदता हूँ किताबें, ये खरीद रहे हैं कॉपीज, वो खरीद रहे हैं स्कूल बैग्स, और वो पीछे वाले खरीद रहे हैं स्टेशनरी। और चारों दुकानों, चारों आइटम दुकान पर आकर सेल होंगी। चारों क्यों खरीद रहे हैं ये चीजें? सेल करने के लिए। अब मैं शाम में आया, ये आए, वो आए, वो आए, हम चारों आकर दुकान में क्या कहेंगे? हम क्या खरीद कर लाए? गुड्स। हम चारों ने एक जुमला बोला, क्या? गुड्स 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 गुड्स। लेकिन उन चारों ने एसेट का नाम लिया। तो अब रूल याद रखना, गुड्स आती है परचेज के नाम से, एसेट आता है अपने नाम से। क्या बोला? एक दफा और हो जाए। एक और। ये जितने पीछे बैठे हुए हैं, इन्हें मैं तो नहीं देख पाता कि ये बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और जो जितना माँ बाप के साथ सिंसियर होगा वो उतना क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, जो जितना माँ बाप के साथ नॉन सिंसियर होगा वो उतना क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बड़ा सिंपल रूल है। और आज के दौर में माँ बाप आपको लाहौर जैसी जगह पर पढ़ा रहे हैं, इसके लिए माँ बाप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, सर्दियों की भी और गर्मियों की भी। आपने ये देखना हो कि आप कितने ईमानदार हैं, आप ये देखने आप लाहौर आके कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा आप कितने ईमानदार हैं। और अगर लाहौर में आके आप लाहौर में वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने माँ बाप के साथ सिंसियर नहीं। और जो अपने माँ बाप के साथ सिंसियर नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता मेरे बच्चों। इसलिए प्लीज़ कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं गाए बगाए आपको और आपके माँ बाप के दरमियान में जो एक्सपेक्टेशन का और एतबार का रिश्ता है वो बताता रहूँगा कि कब आप उसको ऑनर कर रहे हैं और कब आप उस एतबार को तोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे आए जी। क्या बिजनेस नॉन करंट एसेट उधार पर खरीद सकता है? अगर उधार पर खरीदेगा तो उससे वादा करेगा भाई मैं कुछ महीनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब जरा देखना, जब गुड्स आई तो क्या अप हुई? जब गुड्स आई तो क्या अप हुआ? जब नॉन करंट एसेट आया तो क्या अप हुआ? और एसेट जब अप होता है तो ये देखें सामने डेबिट लिखा हुआ है। नकद आए तब भी नॉन करंट एसेट अप होगा, उधार पर आए
तब भी नॉन करंट एसेट अप होगा, और नॉन करंट एसेट के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे जो एसेट होगा। एसी हुआ तो एसी, कार हुई तो कार, लैपटॉप हुआ तो लैपटॉप, और उन एसेट्स के 11 नाम हो सकते हैं। ये देखें, अब्बा जी प्लॉट खरीद के लाए तो लैंड अप, पूरा बोले, 4 दीवारी के साथ प्लॉट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फिक्सचर खरीदा, फिटिंग खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, व्हीकल खरीदा। ओके हो गया, ये सारे अप हो जाएंगे और कैश डाउन हो जाएगा। अब बताएं, कैश अगर डाउन हुआ नकद खरीदने की वजह से, तो कैश तो एक एसेट हो गया, डाउन होकर। अब इधर आ जाए, एसेट तो अप हो गया, लेकिन अब हमने उधार किया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उर्दू बाजार से किताबें मिलती हैं या फर्नीचर मिलता है, एसी मिलता है, कार मिलती है, लैपटॉप मिलता है, किताबें मिलती हैं। इसका मतलब इस मार्केट में नहीं जाऊंगा, इस मार्केट में आऊंगा, इधर भी दुकानें होंगी, इनसे ये एसेट खरीदूंगा। याद रखिएगा, गुड्स उधार पर खरीदूं तो क्रेडिटर, एसेट उधार पे खरीदूं तो अकाउंट पेएबल। अकाउंट, पूरा बोले, दोबारा बोले, पेएबल बता रहा है कि फ्यूचर में, तो ये मेरी एक लायबिलिटी क्या हुई, अप होकर। तो फिर रूल क्या बना, 4 रूल इस शीट पे मौजूद है। कोई बच्चा बच्ची अदर देन आईकॉम मुझे बता सके कि वो 4 रूल्स जो आपने बताए वो क्या हैं? कोई बायो का बच्चा, लेट्स ट्राई टू इनिशिएट द आंसरिंग। अभी तक मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए। बायो के स्टूडेंट है, अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ी भी? बताएं प्लीज, बताएं प्लीज। और बताएं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। वेल डन, अप्रिशिएटेड कि आपका कॉन्फिडेंस है। तशरीफ रखें प्लीज़। कोई और बच्चा बोलिए, बैठ के बताएं बेटा, ऊंची आवाज़ में बोलिएगा बस। बायो की स्टूडेंट है, प्री इंजीनियरिंग की क्लैपिंग करें मेरी बच्ची के लिए। छा गई है भाई, छा गई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, स्टार बनेंगी आप सीए प्रोफेशन का इंशाल्लाह। अच्छी बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचाए माशाल्लाह। गुड बेटा, आपने तो मेरा बोलना ही स्टॉप करवा दिया, सारी बात रिपीट कर दी बच्ची ने एज अ टीचर। अब ऐसे चीज़ों को जब पकड़ेंगे, वो होता है ना, अम्मा जूस निकालती है तो किन्नू का बस छिलका बचता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। और बहन जब जूस निकालती है पूरा किन्नू पड़ा होता है, क्योंकि जूस में कुछ भी नहीं आता। ऐसा इस बच्ची ने एक एक कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। अब एक दफ़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। गुड्स के लिए परचेजेस का वर्ड, एसेट के लिए एसेट का वर्ड, उधार पर गुड्स खरीदी तो क्रेडिटर का वर्ड,
उधार पर एसेट खरीदा तो अकाउंट पेएबल कवर्ड। ये 4 बातें इस शीट में से याद रखनी है। एक दूसरे को सुनाए। क्या सुनाए अंसारी? जो मैंने बोला है वो सुनाए। गुड्स खरीदूंगा तो परचेजेस अप, एसेट खरीदूंगा तो एसेट अप। गुड्स उधार पर खरीदूंगा क्रेडिटर अप, एसेट उधार पर खरीदूंगा अकाउंट पेएबल अप। बोले एक दूसरे को। सुनो भाई, अब आईकॉम के स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग की सफाई करते चलेंगे। आईकॉम में कुछ बातें बताई हुई होंगी जो सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से या हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करेंगी। इवन आईकैप की बुक में कुछ बातें लिखी होंगी जो हमारे कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करेंगी। परेशान नहीं होना। गुड्स उधार पर खरीदूंगा तो, एसेट उधार पर खरीदूंगा तो, गुड्स उधार पर खरीदूंगा तो, एसेट उधार पर खरीदूंगा तो, गुड्स क्यों खरीद रहा, एसेट क्यों खरीद रहा। अगर आज मैं कार खरीद के ले आऊं के लोगों को बेचूंगा तो ये कार मेरी, तो फिर क्वेश्चन बताएगा कि गुड्स है या एसेट। जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा सीए में 11 आइटम्स मेरी गुड्स नहीं बनेंगी। पूरी अकाउंटिंग में 11 आइटम मेरी गुड्स। कौन कौन सी 11? अगर मेरी कंप्यूटर की दुकान हुई तो बताएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि कंप्यूटर अब मेरा एसेट नहीं है, कंप्यूटर मेरी। अगर मेरी बाइक की दुकान है तो बताएगा कि आपका बाइक का या कार का शोरूम है, फिर व्हीकल मेरा एसेट, फिर मेरी गुड्स बन जाएंगी। और अगर साइलेंट होगा तो मेरा कोई भी कारोबार होगा, इन 11 आइटम्स का कारोबार नहीं होगा। यहां तक क्लियर? स्पीड तेज है तो बताए, दिमाग में बात बैठ रही, ना बैठे तो स्टॉप करवा दीजिएगा, सर जी बस ओवरडोज हो गई है। और आने के साथ ना कह दीजिएगा यार अंसारी आज ओवरडोज पहले ही हुए में, क्योंकि मुझे पता है रगड़ा आपका 5 सब्जेक्ट्स में से इधर ही लगेगा, इधर ही लगेगा। एक्स्ट्रा क्लास भी इधर ही होगी, होमवर्क भी सबसे ज़्यादा इसी का आएगा। सबसे ज़्यादा घर में हॉस्टल में बैठकर असाइनमेंट कंप्लीट करने में टाइम भी इसी में लगेगा। अभी ज़रा 3 दिन के मेहमान हैं, हाज़रा मैंने होला रखा हुआ है, लेकिन इतना होगा जो रीज़नेबल होगा। ये नहीं होगा यार अंसारी हमें रहबानियत में ले जाएगा, हम जंगल में चिल्ले काटेंगे फिर हमारा सी होगा। नहीं, सब कुछ होगा बस पाबंदी में होगा, सब कुछ होगा सर सिर्फ पाबंदी में। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। परचेज रिटर्न क्या होती थी? व्हेन बिजनेस रिटर्न गुड्स। आपने इंग्लिश सीखी, गुलाबी इंग्लिश नहीं सीखी। यहाँ आप शुरू की 2-4 क्लासेस में ऐसे करें, फिर चेंज कर लीजिएगा। परचेज रिटर्न ऑफ। छोटे 2 बच्चों को लड़ते देखे ना, तो एक किसी को छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को लगा दे यहाँ पर, तो दूसरा क्या कहता है? यही लताऊंगा। अब माएँ आपस में लड़ रही हैं, एंड में वो दूसरे की माँ कहती है चल लगा ले, वो ये वाला गाल आगे कर देती है, तो क्या कहता है? ना आंटी इतना नहीं, इतने मुझे
इधर मारा था, टिट फॉर टैट, अदले का। इस पॉइंट को आपने यहां याद रखना। तो जब भी कोई बात ऐसी करूं तो जरूर पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। उधार पर नई नकद गुड्स खरीदी हुई थी। अब समझिए, ये वाले भाई थे, वो किताबें कहाँ थी, और आपको 10 रुपए दिए थे ना मैंने। निकाल ले बेटा, निकाल ले बेटा, निकाल ले जल्दी से। अब तो 10 रुपए के तो तुरे भी नहीं आते अपने पास है, कि 10 रुपए बेटा, 1000 से इंप्रेस ना करें। 10 निकाले, हमने आपको 10 दिए थे, माइंड तो नहीं करते मजाक का। 10 ही गुम हो गए, अभी रखे अपने पास। अब मैं गुड्स खरीद के लाया था नकद, मैंने इनकी गुड्स इन्हें परचेज क्या हो गई, अप हो गई। क्या हो गई, परचेज अप हुई या, हाँ, इसलिए फोकस किस पे है, तो परचेज रिटर्न क्या हो गई, अप हो गई। अप होकर क्रेडिट हो गई। अब मैं खड़ा हुआ हूं, ये मुझे देख रहे, मैं इन्हें देख रहा, मैं हाथ आगे करूंगा, रख दे, ये मेरे 10 रुपए वापिस आ गए। लाकर मैंने, ये मेरी बिजनेस की कैश ड्रॉर है, मैंने यहां रख दी है। अब बताएं बिजनेस का कैश क्या हुआ, कैश एक एसेट अप, तो एसेट अप, तो ये कौन सी परचेज रिटर्न है, कैश वाली परचेज की रिटर्न। क्या, कैश वाली परचेज की रिटर्न। क्या, खड़ी हो जाए भाईजान, आपने मुझे बुक दी थी। उधार वाली परचेज की रिटर्न, भाईजान अपनी बुक अपने पास रखें, इधर देखिएगा, परचेज रिटर्न क्या हुई, आप हुई तो क्रेडिट हो गई। देखिएगा, आएंगे पैसे, शाबाश, नहीं आएंगे, क्यों, मैं माजी में देकर ही नहीं आया था। अब इन्हें क्या कहूंगा, भाई अपने असिस्टेंट को रजिस्टर पे से मेरा नाम काट दे, काट दिया, बैठे। अब मैं आ गया अपनी शॉप पे, मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा कि बेटा उस क्रेडिटर का नाम रजिस्टर से ये बची गई। क्यों सर, तो मैं क्या कहूंगा, बेटा मैं उसकी गुड्स उसे, तो मुझे बताओ, अब जब ये मुझे मस्जिद में नजर आएंगे, नजर चुराऊं, क्यों, क्योंकि मेरे क्रेडिटर क्या हो गए, डाउन हो गए। खत्म ना कहें, डाउन कहें, डाउन हो गए। क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन, तो डेबिट हो गए। बैठ शायद दिमाग में, बैठ जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। सियासी कहते हैं, जो मेहनत नहीं करता वो बाहर आके कह देता है यार सी ये मुश्किल है। जैसे कुछ लोग रोज़ा नहीं रख पाते तो वो क्या कहते हैं, रोज़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन्हें बचपन से आदत पड़ी हुई है वो 18 घंटे का भी रोज़ा हो तो नहीं छोड़ते। तो ये सारा मेरे अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह से मांगे अल्लाह सीए के लिए मेरा सीना खोल दे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह अकाउंटिंग दिमाग में बैठा देगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके दिमागों में उतर कर मैं आपकी बायों को बाहर निकाल दूं और ख़ुद दिमाग में बैठ जाऊँ। और मैं कौन, अकाउंटिंग पता चले अंसारी साहब हमारे दिमाग में बैठे, ठीक। अब आओ, खरीदा हुआ 61 वापस जा रहा है, परचेज काट दीजिए, सिर्फ क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ, दोबारा बोले, मैंने माजी में, अब मैंने ये मोबाइल लिया और ये थे वो सप्लायर, इनसे नकद खरीदा हुआ था, मैंने मोबाइल वापस कर दिया, तो नॉन करंट एसेट क्या हो गया, डाउन हो गया। एसेट डाउन हो तो क्रेडिट हो गया। अब वो वाला नोट दे दें जो पहले दे रहे थे, बड़ा वाला। मोबाइल के पैसे वापस आ गए, अब इधर नहीं रखूंगा, कुछ पता नहीं। कैश एक एसेट हो गया, एसेट अप हो गया तो डेबिट हो गया, एसेट अप हो गया तो डेबिट हो गया। मैंने इनसे खरीदी थी ये बॉटल और मैं इसे नॉन करंट एसेट समझ रहा हूं। मैंने नॉन करंट एसेट इन्हें, लेकिन इनसे खरीदा था
तो नॉन करंट एसेट क्या हो गया? एसेट डाउन हो तो एसेट डाउन हो तो क्रेडिट हो गया। खड़ा हो जाना यार, डरता क्यों है यार? आएंगे पैसे? नहीं। इन्हें कहूंगा रजिस्टर से मेरा नाम, इस बच्ची को कहूंगा मेरी असिस्टेंट अकाउंटेंट को कि अकाउंट पेएबल का नाम रजिस्टर से, तो अकाउंट पेएबल क्या हो गए? अकाउंट पेएबल एक लायबिलिटी डाउन हो तो गुड्स नकद खरीदना सिखाया, गुड्स उधार पर खरीदना सिखाया, नकद गुड्स जो खरीदी थी उन्हें वापस करना सिखाया, उधार गुड्स जो खरीदी थी उन्हें वापस करना सिखाया, नकद एसेट खरीदना सिखाया, उधार एसेट खरीदना सिखाया, नकद खरीदा हुआ एसेट वापस करना सिखाया, उधार खरीदा हुआ एसेट वापस करना सिखाया। ओके हो गया। अब कल यहीं से आगे चलेंगे। इतना आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना, इतना रिवाइज करके आना, अदरवाइज चीजें क्या होती जाएंगी? मिक्स होती जाएंगी। अच्छा 3 दिन पूरे हो गए, मेहमान नवाजी पूरी हो गई। अब कल से इंशाल्लाह मैं आपसे रैंडम बेसिस पर पिछला काम पूछा करूंगा। पहले 5 मिनट नहीं पूछूंगा वरना आप लेट आना शुरू कर देंगे। दरमियान में से पूछूंगा और इज्जत अफजाई करता रहूंगा आपकी इंशाल्लाह। और लिहाज मैं नहीं करता, शिकायत लगानी हो प्रिंसिपल को लगा देना, प्रिंसिपल ना माने ऑनर को लगा दीजिएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपके सारे वापसी के रास्ते बंद हो गए, भाग गए। अल्लाह आपको